चीनी के निर्यात पर लगी रोक जल्द हटाए जाने की संभावना कम हो गई है। एक तरफ इस साल देश में चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम रहने का अनुमान है और दूसरी तरफ सरकार पर खाद्य महंगाई को घटाने का दबाव बढ़ रहा है। सरकार ने पहले गेहूं और फिर चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाई। अब संभावना यह है कि सरकार की तरफ से चीनी के निर्यात पर अनुमति जल्द नहीं दी जाएगी। फिलहाल देश में सितंबर तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध है। चीनी मिलों के संगठन इस्मा ने चीनी वर्ष 2023-24 के दौरान देश में चीनी उत्पादन में 3% से ज्यादा की गिरावट का अनुमान लगाया है। इस्मा का अनुमान है कि 23-24 के दौरान चीनी उत्पादन 316.8 लाख टन रहेगा। सर, चीनी को लेकर इतनी दुविधा क्यों है? चीनी तीसरा महत्वपूर्ण निर्यात है भारत की कृषि बास्केट का, जिसके पर पाबंदी जारी रहने की संभावना है। चीनी के निर्यात पर सीमित पाबंदी पहले से लगी हुई, जो ये माना जा रहा था कि नए क्रशिंग सीजन के बाद ये जो नई चीनी का सत्र शुरू होगा उसके बाद उसे हटाने की उम्मीद बनेगी, लेकिन वैसा नहीं दिखता है। गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध पहले से ही लग चुका है, यानी भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उत्पाद है चीनी, वो भी अब दबाव में है। उसकी बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जहाँ से चीनी का गन्ने की बड़ी पैदावार आती है और चीनी का उत्पादन आता है, वहाँ जून में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। उस बारिश नहीं होने के कारण गन्ने की फसल पर असर पड़ा है और यील्ड बेहतर नहीं है। अनुमान यह है कि 3 से 4% के आसपास चीनी का उत्पादन इस साल कम हो सकता है और इस वजह से सरकार को 2 बड़े फैसले लेने पड़े। सरकार को एक फैसला और लेना पड़ा कि चीनी मिलें गन्ने से जो मोलासेस निकालती थी, शीरा जिसको बायोफ्यूल बनाने के लिए दिया जाता था, एथनॉल था, उसकी भी आपूर्ति सीमित की गई और रोकी गई, जिससे कि आपूर्ति बढ़ाई जा सके बाजार में और इसलिए मिल्स की डिलीवरी वहाँ भी कम होना शुरू हुई है। लेकिन इसके बाद भी जो प्रोडक्शन का मौजूदा लेवल है, जो उत्पादन का मौजूदा स्तर दिखाई दे रहा है, बाजार ये मान रहा है कि ऐसी स्थिति में सरकार चीनी के निर्यात के लिए चीनी को रिलीज़ नहीं कर सकती। कीमतें वैसे ही बढ़ने लगी हैं बाजार में। पिछले 3-4 महीने से शुगर की कीमतों में भी हमें बढ़ोतरी दिखाई देती है, बल्कि कई मामलों में उद्योग और सरकार के बीच असहमति भी दिखाई देती है। पिछले सप्ताह इस बात की भी खबर आई कि भारत के खाद्य सचिव ने चीनी मिल एसोसिएशन की तरफ से इस आंकड़े पर सवाल भी उठाया कि उन्होंने पहले जल्दबाजी में आंकड़ा घोषित कर दिया है कि भारत में चीनी का उत्पादन कम होगा, जिससे बाजार में पैनिक की स्थिति बनी। पर मौजूदा परिस्थिति में भारत चीनी का निर्यात नहीं कर सकता है। वैसे भी निर्यात में 11 मिलियन टन से घटकर अब वो 6.1 मिलियन टन पर आ चुका है। तो ये तीसरी और भी कमोडिटी है जिस निर्यात बाजार में भारत की तरफ से नहीं जाएगी और इसका असर दुनिया में भी चीनी की कीमतों पर पड़ेगा।